दरबारी महाराज, हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज आपकी प्रजा दूध माठा खा रही है। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। जी जी जी। इसी को जो दिक्कत हो तो बता देना। हाँ भैया, कौन हो? आदमी? अरे हम कहाँ कहते हैं तुम आदमी नहीं हो? क्या करने आए हो? नौकरी? नौकरी ढूंढे से कहाँ मिला था? क्या बात सही है। तुम्हारा नाम? सावन। तो नौकरी करने आए हो? हाँ भैया, हम नौकरी करी थे, 250 पाई थे। पढ़े हो? पढ़े लिखे हो? वाह, तब तो यार तुम हमसे ज्यादा तनख्वाह उठाई हो। ठीक है, आधार कार्ड लाओ। अच्छा चलो ठीक है, हम अपने महाराज जी से पूछ के आ रहे हैं। राज दरबार के बाहर एक लड़का आया है, नाम अपना सावन बता रहा, नौकरी की तलाश में आया है। जी 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 जी। ये मां पहले भैया जी, महाराज ने कहा इज्जत लेके आओ। उन्होंने कहा होगा इज्जत से बुलाना। जी महाराज, वो केला इज्जत नहीं ना कहो तो लूट ले। पागल हो गए क्या? आपने कहा अरे हम लूटने वाली इज्जत की बात नहीं कहा जी, हमने कहा उसे सम्मान पूर्वक बुला के ले आओ। भैया जी हम अनपढ़ में नहीं है, पता नहीं कहाँ बोल गए महाराज। 4 बात हमका कह रहे, आपके पास सामान हुए तो लेके चले आओ। वैसे तो हम कोई सामान लेकर नहीं आया। छूछे तो भैया सम्मान से आप चले आओ बाबू। बेटा महाराज, एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है राजा? तो पास में आए हो क्यों तुम बेटा मेरे पास में आए हो? कुंढिलाया है, नाम बोलो क्या चाहते हो मेरे लाल ने? चेहरा मुरझाया है, चेहरा मुरझाया है। साहजी नाम सावन मेरा जान लो, ग्राम मेरा पलंगपुर बताया सही। नौकरी के लिए मैं हूँ आया यहाँ, राज दिल दर हकीकत सुनाया सभी। नौकरी के लिए यहाँ पर नौकरी की तलाश में आए? हाँ राजा। तुम्हारा नाम सावन है? जी महाराज।
और तुम पलकपुर के रहने वाले हो? जी महाराज। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? महाराज पिताजी को तो मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ मेरी माँ है अच्छा अच्छा, जिसका नाम श्यामावती है। धन्य है वो माँ, उन्होंने मुझे पाल पोस कर आज इतना सयाना कर दिया है। पढ़े लिखे हैं? हाँ महाराज, मेरा बीए फाइनल है। तो तुम जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए हो, तुम्हारी उम्मीद हम जरूर पूरी करेंगे। आज से हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं महाराज और आज से तुम्हारी पगार यानी तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए महीने मिलेगी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा राजा। दरबारी सामान को ले जाओ, इसे सेनापति की वर्दी पहनाओ। इस बच्चे की बात करने की शैली, इसका बोलना चालना हमको अच्छा लगा। जी महाराज पढ़ा लिखा है ना? पढ़ा लिखा भी है जी राजा। और देखने में भी सुंदर है। हाँ महाराज, चेहरा से बहुत भोला भाला है। एक विचार हमारे मन में आया है। विचार? हाँ, कैसी विचार है? मैंने अपनी बेटी रेवती के लिए कई लड़के देखे, बहुत खोज किया, लेकिन हमारी बेटी के लायक आज तक अभी हमें कोई लड़का मिला नहीं। लेकिन इस बच्चे को देखकर सोचता हूँ कि अगर हम अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ कर दें तो कैसा रहेगा? महाराज बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना? क्यों नहीं राजन? एक काम करते हैं, महाराज हम जाएंगे इसके गांव पलंगपुर और वहां जाकर इसकी माँ से इसके रिश्ते की बात करेंगे। सही कहते हैं महाराज, क्योंकि इस लड़के के अंदर जिम्मेदारियां नजर आ रही है। तो देर किस बात की? अब हम पलंगपुर चलने की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो भाई ठीक है, ये सब जोड़ी ऊपर से लिख के आई है। अगर देखो लौंडा नौकरी मांगे आएगा, अगर कहो बियाह के लिए तो भाई अपना लागत करोड़पति नहीं राजा बन जाए। फिर क्या करने से सब कर्म किस्मत की बात है। चलो चलते हैं, कहते क्या है? ए दौड़ा दौड़ा जाए, ए दौड़ा दौड़ा जाए, शाबानी से आगा दौड़ा दौड़ा जाए। क्या बताऊं, मेरा बेटा नौकरी की तलाश में गया है, या भगवान उसे नौकरी मिली कि नहीं मिली और अभी तक आया नहीं। चलो अपने बेटे का आने की इंतजार करती हूँ। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या पूछना चाहते हैं? कहो साहजी दीवाना हुआ इस दुखिया के द्वार। कहो साहजी दीवाना हुआ इस दुखिया के द्वार, और कौनी सी मुझसे भूल हुई ऐ मेरे सरकार। हाँ राजा, आखिर कौन सी मुझसे भूल हो गई?
श्यामा देवी हाँ साजी, सुनो हमारी बात। अरे श्यामा तुमसे पड़ गया एक जरूरी अब मैं आया हूँ आज तुम्हारे श्यामा देवी हाँ साजी, तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम सावन है। हाँ साजी, वो हमारा ही बेटा है। हम उसी के विषय में तुमसे कुछ कहने आए हैं। क्या कहना चाहते हो साहजी? अरे बड़ा ही खूबसूरत लाल, सुन रही हो ना? अरे बड़ा ही खूबसूरत लाल जो श्यामा तुम्हारा है, बड़ा ही तो बड़ा ही खूबसूरत लाल जो श्यामा तुम्हारा है, और उसी को मोहित और उसी को देखकर मोहित हुआ ये हमारा है, उसी श्यामावती, हम चाहते हैं कि तुम्हारे बेटे सावन के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूं, तो उसी के साथ मैं ब्याहूं अब मैं अपनी बेटी को। अरे कहो कुछ तो कहो इसलिए आए। हाँ साजी, तो साहजी आपने कैसा वचन मुझी को सुनाया है, तो साहजी आपने कैसा वचन मुझी को सुनाया है, और क्या कह गए राजनी, क्या कह गए राजनी, समझ कुछ भी आया है। भिखारनी कहाँ आप ये की राजा हो, और सगाई होगी ये कैसे
सगाई होगी ये कैसे कदम कैसे उठाया है हाँ राजन, आखिर ये सगाई कैसे हो सकती है? तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम भिखारन हो, मैं एक राजा हूं। हाँ राजन, तो एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। क्या कहते हो राजन? तो हो भिखारन तुम इसकी फिकर ना करो, खर्च दोनों तरफ का उठाऊंगा मैं, सिर्फ रिश्ते को मंजूर कर लीजिए, कष्ट कोई नहीं है दूंगा तुम्हें, रिश्ते को आप मंजूर। श्यामा देवी, हाँ राजन, तुम सिर्फ इस रिश्ते को मंजूर करो, और जब तुम मेरी समधिन हो जाओगी तो हमारी बराबर की हो जाओगी, फिर तुम भिखार। हाँ राजन, आप ठीक कहते हो राजन। क्या बताऊं राजन, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम भी कैसी बात करती हो श्यामावती? अरे इसमें घबराने जैसी क्या बात है? अरे भाई, रही बात खर्चा नहीं है तुम्हारे पास, चलो पूरा खर्चा मैं दूंगा, जो भी तुम, अरे तुम केवल हाँ कर दो बस। ऐसी बात है राजन, तो ये शादी पक्की समझी। दरबारी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सही कहते हो। तो फिर बताओ तुम बारात लेके किस दिन आओगे? राजन, आप ही बताइए कि मैं बारात लेकर किस दिन आपकी हवेली आ जाऊं? देखो, अगर आप मेरी माने तो हम तो कहते शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। तुम परसों बारात लेके आ जाओ। ठीक है राजन, ऐसी बात है तो मैं परसों बारात लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। दूल्हे राजा का लाना काटी तो सनरूफ वाली गाड़ी से वरना पैसा तो महाराज लगा ही नहीं। अरे उसकी फिक्र नहीं, तुम जितनी महंगी गाड़ी ला सको। ठीक है बेटा। कोई फिक्र नहीं है। और सुनो, इधर का जितना भी खर्चा है ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है। कोई जिम्मेदार आदमी को भेज देना, दादी जी रुपया हम लगा देंगे। ठीक है, लगा दे। अरे मतलब हम आपकी तरफ से हैं। तो इनके आदमी आएंगे, कोई जिम्मेदार। अरे आदमी कौन आएगा? अरे घर के कोई जिम्मेदार तो कौन जिम्मेदार है? वो तो उनका लड़का है। ये भी बात सही है। चलो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर देंगे। सब बात अच्छा से आप मैं चलूंगा। ठीक है राजन, नमस्ते। नमस्ते। क्या बताऊं या भगवान, मेरे बेटे की तो किस्मत चमक गई। मैं तो कभी नहीं सोची थी कितने बड़े घर में हमारे बेटे का रिश्ता हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, मेरा बेटा आएगा तो मैं ये खुशखबरी आपके बेटे को जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत खुश होगा हमारा बेटा। अरे बेटा, देख तो आज मुझे नौकरी मिल गई है। क्यों नहीं बेटा? और जानती है, महाराज कुशल सिंह के यहाँ मैं सेनापति नियुक्त किया गया है। क्या? और आज के बाद हर महीने हमें 5,000 रुपए वेतन मिलेगा। अरे बेटा, मैं तो तुझको ऐसे देखकर बहुत खुश हो गई। बेटा, मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ। मुझे और खुशी की बात? हाँ बेटा। वो कौन सी बात है माँ? बेटा, वो जो महाराज कुशल सिंह है, हाँ हाँ, उनकी बेटी रेवती के
साथ में आपकी शादी तय कर दी है बेटा। क्या हाँ बेटा, ये क्या कहा बाप ने? हाँ बेटा, ये क्या कर दिया मेरी मैया? क्या तूने सुनाया सकुन? शादी तुमने लिया क्यों? मेरी मान है। अपनी शादी अभी मैं करूंगा नहीं, अपनी शादी अभी मैं करूंगा नहीं। दिल में बाकी मेरे कुछ अरमान है। बेटा सावन हुआ अभी सयाना है तू। बेटा सावन हुआ अब सयाना है तू। आ गई है बुढ़ापी हमारी सुनो। सपरता नहीं, घर में चाहिए एक सुंदरी लुगाई सुनो। मानता हूँ तेरी बात मैया सुनो, किंतु शादी उसी से रचाऊंगा मैं जिससे सदियों से पहले किया प्यार था। जिससे सदियों से पहले किया प्यार था, उसको ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा मैं जिससे सदियों। मैं जिससे प्यार करता हूं उसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा। बेटा तू किससे प्यार करता है? अरे हुआ तो तू पे किसी पे है तुम्हारी सावनी। हुआ तुझ पे किसी पे है तुम्हारी सावनी, और किसी लड़की से प्यार करता है सावनी। जानना चाहती है? हाँ बेटा सुनो किस पे हुआ है एतबार माता। किस पर हुआ है एतबार माता, और सबनम से मैं प्यार करता हूँ माता। तो उस सबनम की बात करता है
जिसे बादल सिंह ने उठाकर अपनी हवेली ले गया है। ये बात सच है माँ, लेकिन शबनम अभी भी पवित्र है और वो हमसे बहुत प्यार करती है और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। बेटा वो तेरे लिए पवित्र होगी और मेरे लिए बेटा वो पवित्र होगी, मगर ये दुनिया के लिए वो नहीं है पवित्र बेटा। माँ उसके चरित्र पर दाग नहीं है माँ। शबनम बहुत अच्छी है, वो तेरी खूब सेवा करेगी माँ। बेटा मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा। माँ तू कैसी बातें कर रही है, जरा सोच। एक तरफ प्यार और एक तरफ महाराज की बात, अभी कुछ हुआ नहीं माँ। तू जवाब दे दे माँ। बेटा मैं शबनम के साथ शादी करूंगा माँ। बेटा ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा बेटा, मेरा कहना मान, तू शादी कर ले बेटा। वहाँ नहीं माँ, मैं शबनम को कभी नहीं धोखा दे सकता बेटा। मैंने उससे शादी करने के लिए कसम खाई है, साथ जीने मरने की कसम खाई है मैंने। भला मैं उसे कैसे भुला सकता हूँ बेटा? तुझे शबनम को भुलाना होगा बेटा। नहीं माँ, जितना मैं कहूंगी उतना तुझे करना होगा। तुझे महाराज की बेटी से शादी करना पड़ेगा बेटा। नहीं माँ, ये दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं शबनम को कभी नहीं भूल सकता। उसके साथ में तुझे शादी करना पड़ेगा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। कुछ भी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा माँ। तो मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं माँ। मुझे तो शबनम से शादी करना ही पड़ेगा। आखिर मैं महाराज को क्या जवाब दूं? शादी करेगा कि नहीं करेगा? अगर मारना ही चाहती है, चाहे जितना मार ले मुझे तू, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं शबनम को कभी नहीं भूल सकता। मेरा करना नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूं। ऐसा मत कर माँ। नहीं तो हर इंसान और हर माँ का विश्वास अपने बेटे के ऊपर से उठ जाएगा। तूने मुझे पाल पोस कर इतना सयाना किया है, मेरे लिए क्या क्या नहीं किया तूने। अगर तू चाहती है कि हम शबनम को भूल जाएं, तो आज के बाद मैं शबनम को भूल जाऊंगा माँ। जहां तू चाहेगी मैं अपनी शादी वहीं पर करूंगा। अरे चुनीलाल बेटावा, अरे ओ चुनीलाल हो का यार? पूरा जिम्मेदारी हमका सौंपी हो। चुन्नीलाल कहीं चले गए पे बप्पा के ससुरारी। अच्छा, और उनसे हम बताएं कि 3 बजे तुमका गिरा दे। आप हमका लगा था गिरेगी। गिरा नहीं ना, महाराज के यहाँ चला गया, आगे काम करे। अच्छा काम करेगा। आए बेटावा, जाना था कि हम घर की अकेले। बेटावा तुमका सारी जिम्मेदारी सौंपे दी। तुम टेंशन न लियो, हम आलू खाए के पूरा काम कर दोगे। या बेटा बेटा का कहा थी एंड बैंड का आए, वह सब हम पर छोड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं। हम सब कर एंड बैंड ना बैंड बाजा। अच्छा बेटावा हम चली है, सारा काम तुमका सौंपे दी। ठीक है बेटा। यहाँ अरे का भा बेटावा? कहाँ रहे बेटावा? तो
खूंटा रहे तो हम वहां से पूरा के आए। हाई जा आई जा गाड़ी बहुत तना बतावन चली है अब आलू खाए में हाई जा हाई जा जाना तो बेटा कितनी जिम्मेदारी हमें ऊपर तुम हाई जगह रे हम तो सोचा कि हमें साथ कुछ करी है स्वागत हाई जगह रे कहीं करवा हम करबै। अरे हाई जगह रे आपे बेटा की शादी तय कर दी अब तो जानत है कि काकी अकेले है हम का करबै मतलब शादी तय कर दी है और का और जल्दी जावा घर और नहीं मतावन उतार दिया बात भाई जगह चलाओ चले इधर।